हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि काफी शानदार होंगे, घर पर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आज क्लास 10th के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहा हूं, जो काफी शानदार है। क्वेश्चन ऊपर लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हम ही पढ़ ले रहे हैं एक बार। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। हम आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पार्क है और एक पार्क में एक ठेकेदार है जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। वाकई में आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप हल कीजिएगा तो इसमें आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट लीजिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर हम उसी का हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर दिया है। 1.5 मीटर दिया है बाबू, 1.5 मीटर। ठीक है, और यह इसका जो शीर्ष बिंदु है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का जो इसका ढाल है ऑटोमेटिक है कि कम देगा, तब ना भाई इस पर जो छोटे बच्चे आराम से इस पर क्या कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। ठीक है, अरे मत समझ लीजिए बढ़िया से, यहाँ पर इसको मिला देते हैं। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री झुकाव पर झुका हुआ है, 30 डिग्री के झुकाव पर ये है। ठीक है, ये फिसलन पट्टी कितना डिग्री के झुकाव से झुका हुआ है, 30 डिग्री के झुकाव से है। इसको मान लेते हैं ए बी और सी, ए बी सी मान लिए, किसी को दिक्कत। तो सबसे पहले आप बताइए, लास्ट में कह रहा है, लास्ट में क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट में क्या कह रहा है प्रत्येक स्थिति मतलब दो स्थिति इसका बन रहा है, वो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो दोनों स्थिति में ही फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब फिसलन पट्टी जिस पर बच्चा फिसलता है इसकी लंबाई है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स मान लिए। तो सबसे पहले लिखिएगा ऐसा, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कोष्ठ में एसी बराबर कितना, एक्स। ठीक है, एसी बराबर क्या मान लिए, एक्स। दिया है, लिख लीजिएगा, दिया है ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 1.5 मीटर। ये तो पहले से ही दिया है, किसी को दिक्कत। आप बताइए, सबसे पहले चलेगा चूंकि त्रिभुज एबीसी में चलिए, त्रिभुज एबीसी में। अब बताइए एबीसी में आए तो इसके अनुसार तो इतना आपका लंब हो गया और तो ऑलरेडी कर्ण है, तो लंब मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो इस त्रिभुज में दिया उसको लिख दिया, कौन सी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, इसलिए साइन सी का प्रयोग करिए। साइन सी बराबर लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, साइन सी का मतलब हो जाएगा, साइन सी का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 1.5 मीटर और कर्ण हो जाएगा कितना, एक्स। चलिए 37 का मान 1/2 बराबर 1.5 मीटर बटा कितना, एक्स। अब गुना कर लीजिए, 1 से कम, एक्स बराबर कितना, ये 2 में 1.5 से गुना होगा तो 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुने 1.5 मीटर। अब जब 2 में 1.5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया, 3 मीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई एसी बराबर कितना,
एक्स हो गया, एक्स का मान कितना आया है 3 मीटर, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट लिखते कि फिसलन पट्टी की लंबाई ऐसे बराबर कितना x मीटर, किसी को दिक्कत। अब यहाँ पर हम इसका एक और जो टाइप है कंडीशन उसको बनाएंगे। यहाँ पर लिखिएगा आप लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जब फिसलन पट्टी बनाए तो इसको बनाइए। यहाँ पर इसका जो ढाल होगा, इसका सबसे पहले देखिए इसका ऊंचाई दिया हुआ 3 मीटर, इसका ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर, और इसका जो ढाल है अधिक दिया, मतलब थोड़ा सा ढालू नीमा, थोड़ा इस ऐसा करके कितना डिग्री का है झुकाव इसका, तो 60 डिग्री का। देख सकते हैं आप लोग बढ़िया से 60 डिग्री का। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे इस पर आराम से झूल सकते, मतलब फिसल सकते, ठीक है कि नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे छोटे होते, इसीलिए इसका झुकाव थोड़ा जो ढाल है थोड़ा कम दिया गया, इसका ज्यादा दिया गया, ठीक है। तो इसका भी ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं क्या y, मान लीजिए PQR, इसमें मान लेते हैं PQR। चलिए मानते हैं, मानना कि फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर कितना y, PR बराबर क्या मान लिए, यहाँ पर हम मान लिए बाबू y, किसी को दिक्कत। उसके बाद में जो चीज दिया उसको लिख दीजिए, देखिएगा दिया है PQ के मान बताइए ना कितना 3 मीटर, देखिएगा चूंकि त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अब आप बताइए इसमें भी थीटा के सामने के कोण भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है। लंब मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है, साइन का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए साइन R बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब साइन R का मतलब साइन कितना 60 डिग्री बराबर लंब के मान 3 मीटर अब बटा कर्ण के मान कितना y। चलिए साइन 60 के मान देखिएगा, साइन 60 √3/2 बराबर 3 मीटर बटा कितना y। तो यहाँ पर लिखेगा √3 गुना हो जाएगा √3 में y से, तो √3y ना, √3y चाहे y √3 ऐसा भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। y √3 बराबर 2 में 3 से गुना तो कितना जाएगा 6 मीटर, इसलिए y बराबर तो 6 बटा √3, परिमेयकरण कर लीजिए तो √3 ऊपर है √3 नीचा, तो 6 से √3 में गुना होगा तो 6 √3, अब बटा कितना √3 से 3 में गुना तो सीधे 3 3 दूना 6 मतलब 2√3 मीटर आ गया, 2√3 मीटर आ गया। वही बात आप लोग नीचे लिख सकते हैं। अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है कितना होगा 2√3 मीटर होगा। ये बात आप लोग लिख लीजिए और यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये भी क्वेश्चन बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है, तो उसको भी देखते जाइएगा। बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा और आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है।